यह पौराणिक गाथा द्वापर युग की उन सबसे रोचक लीलाओं में से एक है जहां प्रेम, ईर्ष्या, भक्ति और कूटनीति का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। इस पूरी घटना की गहराई को समझने के लिए हमें इसके हर पहलू को विस्तार से देखना होगा। कथा का आरंभ तब होता है जब देवर्षि नारद, जो अपनी चंचलता और प्रभु की लीलाओं को गति देने के लिए जाने जाते हैं, स्वर्गलोक के नंदनवन से पारिजात का एक अत्यंत दिव्य और सुगंधित पुष्प लेकर द्वारका पधारे। ये कोई साधारण फूल नहीं था। इसकी सुगंध मीलों दूर तक फैलती थी और इसके स्पर्श मात्र से थकान मिट जाती थी। नारद मुनि ने ये पुष्प भगवान श्री कृष्ण को भेंट किया। उस समय श्री कृष्ण अपनी पटरानी रुक्मणी के साथ विश्राम कर रहे थे, अतः उन्होंने वह पुष्प प्रेम पूर्वक रुक्मणी के जूड़े में सजा दिया। जब ये समाचार रानी सत्यभामा के कानों तक पहुंचा तो उनके भीतर ईर्ष्या की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। सत्यभामा स्वयं को कृष्ण की सबसे प्रिय पत्नी मानती थी और उन्हें लगा कि इस दिव्य पुष्प पर पहला अधिकार उनका होना चाहिए था। उन्होंने कोप भवन का मार्ग चुन लिया और अपनी दासियों से कह दिया कि जब तक प्रभु स्वयं आकर उन्हें संतुष्ट नहीं करेंगे, वो अन्न जल त्याग देंगी। जब भगवान कृष्ण सत्यभामा को मनाने पहुंचे तो उन्होंने केवल एक पुष्प से मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने हठ किया कि यदि प्रभु उन्हें वास्तव में प्रेम करते हैं तो उन्हें स्वर्ग से पूरा का पूरा पारिजात वृक्ष ही लाकर उनके आंगन में लगाना होगा। श्री कृष्ण जानते थे कि ये कार्य सरल नहीं है, क्योंकि पारिजात स्वर्ग की संपत्ति थी और देवराज इंद्र इसे कभी स्वेच्छा से नहीं त्यागते। फिर भी अपनी पत्नी के वचन को पूरा करने के लिए कृष्ण ने इंद्र के पास दूत भेजा। इंद्र, जो उस समय अपने ऐश्वर्य और स्वर्ग के अधिपति होने के अहंकार में डूबे हुए थे, उन्होंने स्पष्ट संदेश भिजवाया कि स्वर्ग की वस्तुएं मृत्युलोक के मनुष्यों के लिए नहीं है। इंद्र की इस धृष्टता ने युद्ध का मार्ग प्रशस्त कर दिया। भगवान कृष्ण गरुड़ पर सवार होकर अपनी सेना के साथ स्वर्गलोक पहुंचे। वहां देवताओं और यादवों के बीच भीषण संग्राम हुआ। इंद्र ने अपने वज्र का प्रयोग किया, लेकिन साक्षात नारायण के सामने उनकी एक न चली। अंततः इंद्र पराजित हुए और उन्हें अपनी भूल का बोध हुआ कि जिस कृष्ण को वो साधारण मनुष्य समझ रहे थे, वे स्वयं सृष्टि के रचयिता हैं। इंद्र ने क्षमा मांगी और पारिजात का वृक्ष श्री कृष्ण को सौंप दिया। जब यह विशाल और दिव्य वृक्ष द्वारका लाया गया तो पूरी नगरी इसकी सुगंध से महक उठी। सत्यभामा अत्यंत हर्षित थीं कि उन्होंने वह प्राप्त कर लिया जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। उन्होंने आदेश दिया कि इसे उनके महल के ठीक बीचों बीच लगाया जाए। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण ने अपनी लीला का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय रचा। उन्होंने वृक्ष को सत्यभामा के आंगन की सीमा पर इस प्रकार रोपित किया कि उसका मुख्य तना और जड़ें तो सत्यभामा के हिस्से में रहीं, परंतु उसकी घनी और लदी हुई शाखाएं देवी रुक्मणी के आंगन की ओर झुक गईं। पारिजात की यह विशेषता है कि इसके फूल रात में खिलते हैं और सूर्योदय से पूर्व स्वयं ही झड़ जाते हैं। परिणाम ये हुआ कि वृक्ष की सेवा और उसका स्वामित्व तो सत्यभामा के पास रहा, लेकिन हर सुबह जब फूल झड़ते तो वे साक्षात रुक्मणी के आंगन में बिछ जाते। रुक्मणी शांत भाव से उन फूलों को चुनकर प्रभु की पूजा में अर्पित कर देती। इस प्रकार सत्यभामा को अपनी जिद पूरी होने का गर्व तो मिला, पर उसका असली सुख और आध्यात्मिक आनंद रुक्मणी को प्राप्त हुआ। इस लीला के माध्यम से भगवान ने संसार को ये संदेश दिया कि प्रेम में अधिकार जताने से वस्तु तो मिल सकती है, पर उसका रस केवल समर्पण और भक्ति से ही प्राप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।